सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हेलो श्री राम। आइए सभी भक्त यथा प्रभाव हमारे स्नान पर खड़े हो जाए। सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती फिर कथा रचना में प्रवेश जय हो। ओम तत्पुरुषदेव जननं मय्यसुतसविहितमङ्गलगणकं आत्मसन्निहितजासनिपथसनिलोकसन्निभयसनियग्निः यजां बहुलां मेघदत्तन्नं पयोदितो वसमः सुदत्ता तदाह नित्यं कुर्यातः। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को
यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप दे कारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप दे कारती गुरुर्ब्रह्मा
पुष्पाञ्जलिं वा ॐ यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि ददमानि वधमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कार्यायिने च विद्महे सदवशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् साम्राय सपदिवादाय सायुधाय सदर्तिकाय स्वाहा भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सपदिकराय नमः चरणारविन्देषु मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वनवृन्दावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय महाराज की देव भगवान की चामुंडिका धाम की नर्मदा मैया की सिद्धनाथ भगवान की सिद्धनाथ भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कमलेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठकर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर अपने मानव जीवन में बनाए। जय श्री कृष्णा जय नारायण। हरि ओम श्री राधे ओम हरि ओम श्री राधे ओम स्वस्तश्री गणेशाय नमः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमङ्गलाकार व्याप्तमीन चराचर तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।
स्वामिनी परम राधे जिगुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आए हनुमंत लाल विराजे कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो बैठो पवन कुमार विराजो अकारण करुणा वर्णालय भक्त वाचा कल्पतरु तुडुंदित विनंदित पिताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की बांगमय प्रतिमूर्ति सप्तमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का इस दादा जी की नगरी खंडवा की पावन धरा में आज द्वितीय सत्र है, दूसरा दिन है। इस कथा में पधारी हुई हमारे माता बहनी स्वरूप माता बहने देवता स्वरूप भाई बुजुर्ग हल्ला गुल्ला के साथ चलने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे तथा आसपास के गांव आसपास के नगर आसपास की कॉलोनी से पधारे सभी भक्त जन आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित उन गोपाल कृष्ण भगवान का हमारा बारंबार प्रणाम है। आप इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है, राधा गोविंद की सिर्फ कृपा होती है, तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को सुंदर ऐसी कथा गंगा में गोता लगाने का मौका मिलता है। तो धन्य है आप सभी के जीवन को जो सुंदर खंडवा नगरी की में बैठ करके सुंदर ऐसे भगवान की सप्तमय प्रतिमूर्ति कथा गंगा को श्रवण कर रहे हैं। आइए इस कथा गंगा में चले, उससे पूर्व अपनी जिह्वा को मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले और कथा गंगा में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया हमारे श्री देवेंद्र जी डांडगे एवं समस्त डांडगे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा डांडगे परिवार के साथ साथ आप सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी भाव के साथ हम आज की कथा गंगा में प्रवेश करें। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बड़ा सुंदर भाव है, आप इस हमारे साथ साथ गाते चले। जय हो
पिता त्वमेव तमेव माता पिता तमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा तमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव बन्धु सदा तमेव श्री बांके बिहारी की कृपा से आज हम सभी भक्त द्वितीय संत की कथा गंगा में गोता लगाने के लिए एकीभूत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आज भगवान की पुनः हम पर सुंदर कृपा हुई और भगवान की कृपा के बिना ऐसी सुंदर कथा को हमको श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं हम पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता तक भी हिलता नहीं है, हम बड़े अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करही सब होई। कहीं न कहीं भगवान की हम पर विशेष कृपा है। आज इस दादाजी की नगरी खंडवा की पावन धरा में हम द्वितीय संत की कथा गंगा में गोता लगा रहे हैं। निश्चित रूप से बाकी बिहारी ने हम पर विशेष कृपा करी, क्योंकि बिनु सत्संग से विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुन बना सोई। बिना सत्संग के ये मनुष्य जीवन अधूरा है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुन बना सोई। राम जी की कृपा के बिना कोई भी काम सुलभ नहीं हो सकता, आसान नहीं हो सकता है। तो ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि भगवान की हम पर कृपा है? क्योंकि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत हमारी। कहीं न कहीं बाकी बिहारी के हम पर विशेष कृपा है। तो हम बिहारी ऐसे प्रार्थना करें कि हे बिहारी जी, आप हम पर कुछ कृपा करें ना करें, लेकिन इतनी कृपा आप जरूर हम पे करें कि बस आपकी ऐसी कथा हमको मिलती रहे। और कथा से क्या मांगना कि और कथा मिलती रहे, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्री सूत जी महाराज सुनो का 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। आज सुनिए कि जिस कथा को सुनने के लिए 88,000 ऋषि ललायित रहते हैं, वही कथा आज हमको इस पावन धरा में श्रवण करने के लिए मिल रही है।
कहीं न कहीं बिहारी जी का हमसे कोई रिश्ता नाता संबंध रहा होगा, या तो फिर कह सकते हैं कि पिछली योनि में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाकर के ऐसी सुंदर कथा को हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। हमारी आवाज आप तक बराबर पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? भैया इफेक्ट एकदम कम करवा लो, एकदम साधारण तरीके से करिए। जय जय श्री राधे। आवाज आ रही सभी को बराबर? नहीं आ रही? आ रही है तो हाँ करें, नहीं आ रही तो मना करें, क्योंकि हम थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है इसलिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। कहते हैं भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो विरावै। जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को सुंदर ऐसी कथा गंगा में गोता लगाने का मौका मिलता है। कल हमने सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की सुंदर कथा को श्रवण किया, क्योंकि जहां पर भक्ति होती, जहां पर ज्ञान वैराग्य होते हैं, वहां पर परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन भक्ति हमेशा होती रहना चाहिए। और भक्ति कहां पर होती है? भगवान के पास जाकर के। हम दुनिया में जाकर के रहें और सोचें कि भगवान की भक्ति करेंगे तो असंभव है, शायद असंभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान की कथा में आकर के बैठे हैं, और देखो जब कोई वक्ता कथा में मंगलाचरण करे तो मंगलाचरण के समय आपको भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। और मंगलाचरण के बाद जब कोई भी वक्ता कीर्तन करे तो कीर्तन इसलिए वक्ता के साथ साथ गाना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे जल्दी अगर प्रकट होते हैं तो कीर्तन सुन करके। एक तो भक्ति का मार्ग जो कल बताया, दूसरा आज मार्ग बताएंगे हम कीर्तन मार्ग। अच्छा, मीराबाई ने किससे भगवान को प्रकट किया था? बोले कीर्तन गा करके। नरसिंह मेहता के पास क्या था? बोले कीर्तन करते थे भगवान का। और जहां पर भगवान का कीर्तन कोई भक्त भाव से गाता है तो वहां पर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, भगवान तुरंत चले आते हैं। इसलिए जब भी कोई कथा वक्ता कीर्तन गाए ना, तो आपको भी कथा वक्ता के साथ साथ कीर्तन गाना है, न कि केवल ताली बजाना है, न कि केवल उसका आनंद लेना है। जितना आप कीर्तन गा करके भगवान को मनाने का प्रयास करोगे, उतना जल्दी भगवान आप पर कृपा की बरसात करेंगे। और कथा को तो हमने कल भी बताया कि उत्साह से श्रवण करना चाहिए। जितनी उत्साह से कथा वक्ता आपको कथा सुनाते हैं, उतनी ही उत्साह से आपको कथा बैठ करके श्रवण करना चाहिए। 88,000 ऋषि बड़े भाव से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। नेमिष सारण्य की पावन धरा में ये कथा सुंदर चल रही है। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुवर हमें बताइए कि भागवत महापुराण की रचना कब हुई और किसने इस पुराण की रचना की है? क्या कारण था इस पुराण की रचना करने का? तो एक बार की बात है, वेदव्यास जी महाराज उत्तराखंड की पावन धरा बद्री विशाल धाम में बैठे थे। कौन? वेदव्यास जी महाराज। सुनिए जरा ध्यान से। कहां पर बैठे? बोले नर नारायण पर्वत के बीच में। आप जब बद्री विशाल जाओ तो वहां पर दो पर्वत है, नर नारायण नाम के दो पर्वत है, और वहीं पर सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर के श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े अशांत से बैठे हैं। और जैसे अशांत से बैठे हैं, नारद मुनि वहां पर पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। जब नारद मुनि ने वेदव्यास जी को देखा तो पूछा कि हे वेदव्यास जी, आप इतने अशांत से क्यों हैं? क्या कारण है आपके शांत रहने का? चिंता में क्यों हो आप? तो वेदव्यास जी ने कहा, नारद आप तो 14 लोकों में भ्रमण करते हो, हमने अभी तक 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें जिससे हमारे मन को शांति मिल जाए। देखो आज का मनुष्य सब क्या चाहता है कि कहीं से हमारे मन को शांति मिले, कहीं से हमारे मन को शांति मिले, सब यही चाहते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए आप सोचो कि जैसे कथा पांडाल में आकर के बैठे तो कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिली या नहीं मिली? बोले मिली। क्यों मिली मन को शांति? क्योंकि इस जगह पर भगवान साक्षात
साज विराजित है। और जहां पर भगवान विराजित हो जाते हैं वहां पर शांति को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, अपने आप मन में शांति आ जाती है। लेकिन वेद व्यास जी के मन को अभी तक भी शांति नहीं मिली, 17 पुराण लिख दिए फिर भी। तो वहां पर नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म की पहले कथा सुनाई। नारद मुनि कहते हैं, हे वेद व्यास जी, मैं भी पहले एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होने के साथ जब मेरी माँ ने चतुर्मास का उपवास करके संतों की पूजा की, संतों की सेवा की, तो मैंने भी भूखे रह करके संतों की सेवा की। और जो संतों की सेवा करने के बाद मैं भी आज देवता बन गया। तो देखो, ये संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करने का इतना बड़ा फल है। नारद मुनि ने पहले पिछले जन्म की कथा श्रवण कराई, और फिर वेद व्यास जी से कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने 17 पुराण तो लिखे, लेकिन एक भी पुराण ऐसा नहीं लिखा जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा हो, जिसमें राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन हो। इसलिए आप ऐसे पुराण की रचना कीजिए जिसमें राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन हो जाए। तो उसी समय वेद व्यास जी महाराज ने एक पुराण की रचना करने का निर्णय लिया। कौन सा पुराण? बोले भागवत महापुराण। बोले मैं अभी ऐसे पुराण को लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं पुराण को लिख भी लूं और मैं पुराण को बोल भी लूं। तो क्या किया जाए? बोले वहां पर गणपति भगवान की स्तुति की है, और जैसे गणपति भगवान की स्तुति की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः करके पुकारा, साक्षात गणपति भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले गजानन महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज सुंदर गजानन भगवान वहां पर प्रकट हो गए, और गजानन भगवान ने प्रकट होकर के वेद व्यास जी से कहा कि हे वेद व्यास जी, बताइए तुमने मुझे यहाँ किस लिए पुकारा है, क्या आवश्यकता है? तो वेद व्यास जी कहते, गणपति जी, आपको यहाँ पर भागवत महापुराण की रचना करने के लिए बुलाया गया है। तो गणपति जी ने कहा, ये तो मेरे सौभाग्य है जो मुझे पुराण की रचना करने के लिए बुलाया, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आप लगातार पुराण को बोलते रहना, मैं लगातार लिखते रहूंगा। अगर पुराण को तुमने बोलना बंद किया तो मैं भी उसी समय कलम छोड़ करके चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा वाहन है मूसक है, चूहा है, और चूहा एक भी पल, एक भी क्षण कहीं टिकता नहीं है। इसलिए लगातार तुम पुराण को बोलना, और मैं लगातार पुराण को लिखता रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज सुंदर पुराण को बोलना आरंभ करते हैं। पहले लिखा सत्यम परम धीमहि। देखो, कल भी हमने आपको एक चीज बताई थी, कौन सी? बोले दुनिया में अगर कोई सत्य है तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। अगर कोई नाम सत्य है तो राम का नाम ही सत्य है। लेकिन लोगों को राम का नाम कब समझ में आता है? जब दूसरे लोगों को दुनिया से लेकर के जाते हैं, तब आधे लोगों को समझ में आता है कि राम का नाम सत्य है। लेकिन जीते जी अगर ये राम का नाम सत्य है समय समझ लेंगे, तो मैं कहता हूं कि जीवन में कभी तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा। लेकिन लोगों की नींद कब खुलती? जब दूसरे लोग बोलते कि भैया राम राम सत्य है, अब तो कम से कम जाग जाओ। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो मनुष्य जीवन है ये साधारण जीवन नहीं है भैया। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद कहीं जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म में ऐसी कथा हमको मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की कथा को कराना, सुनिएगा जरा ध्यान से, भगवान की कथा को कराना, भगवान की कथा को करना और भगवान की कथा को सुनना, ये साधारण किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है वही सुंदर ऐसी कथा को कराते हैं, वही ऐसी कथा को करते हैं और वही ऐसी कथा को सुन पाते हैं। बाकी सब लोग सुन भी नहीं सकते। अब खंडवा में भक्तों की कोई कमी है क्या? खंडवा में इतने भक्त हैं, अब खंडवा तो छोड़ो, आसपास की कॉलोनी में इतने भक्त हैं कि अगर एक एक घर से एक एक भक्त भी आए तो हमारा पांडाल छोटा पड़ जाए। लेकिन केवल कुछ ही भक्त कथा पांडाल में आए, ऐसा क्यों? क्योंकि सबके भाग्य में भगवान की कथा को सुनना नहीं लिखा है, इसलिए सारे लोग कथा सुनने नहीं आए हैं।
हम पर विशेष कृपा है कि माता की गोद में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह पर कथा सुनते ना, वो जगह भी मियाँ कोई साधारण जगह नहीं बसती, बोले वो एक तीर्थ नगरी बन जाती है जिस जगह पर कथा होती है। तो आप ऐसा भाव बना करके बैठे कि आप एक तीर्थ नगरी में बैठे हो। ऐसा कल बताया कि खंडवा तो वैसे ही संतों की नगरी है, लेकिन संतों की नगरी के साथ साथ ये खंडवा नगरी जहाँ पर कथा हो रही है एक तीर्थ नगरी भी बन गई है। क्यों तीर्थ नगरी बन गई? क्योंकि इस जगह पर भगवान की कथा हो रही है। सुनिए जरा ध्यान से। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी रास्ते से जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब रास्ते से जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने खाली जगह को देखा और खाली जगह को देख करके प्रणाम किया। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु कृष्ण जी, आपने इस खाली जगह को देख करके क्यों प्रणाम किया? यहाँ ना तो कोई मंदिर है, ना कोई नदी है, ना कोई भगवान है, क्यों प्रणाम किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज के 50 साल पहले इस जगह पर भागवत महापुराण की कथा हुई थी, इसलिए इस जगह को हम प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। तो देखो, जब भी आप इस जगह से निकलो ना आज के बाद, तो इस जगह को हमेशा प्रणाम करके जाना। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर भगवान की कथा हो जाती है वो जगह कोई साधारण जगह नहीं रहती, वो एक तीर्थ नगरी बन जाया करती है। और तीर्थ नगरी तो हमेशा पूजनीय हो जाया करती है। तो इसलिए बोले इस जगह को आज से प्रणाम है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और जंगल में गए, एक खाली जगह को देखा, फिर अर्जुन ने प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। तो अर्जुन ने पूछा, क्या इस जगह पर भी कथा हुई? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, इस जगह पर अभी तक तो कथा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 50 साल बाद इस जगह पर कथा होने वाली है, इसलिए उस जगह को भी हम आज से प्रणाम कर रहे हैं। इस जगह की इतनी सुंदर महिमा है। तो जिस जगह पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये जगह बहुत विशाल तीर्थ नगरी से बड़ी जगह बन जाती है, जिस जगह पर बैठ करके हम कथा श्रवण करते हैं। तो इसीलिए हम विशेषकर आप लोगों से निवेदन करें कि हो सके तो 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके, और एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को जित शास्त्रो जित संग जितेंद्रिय होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। आज 88,000 ऋषि बड़े शांत में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत महापुराण की रचना की कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज पुराण को बोलना आरंभ करते हैं और गणपति जी महाराज को पुराण को बोलना लिखना चालू करते हैं। जब पुराण की रचना होने लगी तो क्या लगातार वेदव्यास जी ने पुराण को बोला? बोले नहीं। कई बार कोई ऐसे कठिन श्लोक बोल देते जिसको उसकी समझने में टाइम लग जाता कि लिखे तो क्या लिखे, इतनी देर में वेदव्यास जी सारा काम करके आ करके बैठ जाते हैं। ऐसा कोई कठिन श्लोक बोल देते, नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। कोई ऐसा कठिन श्लोक बोल देते कि जिसको समझने में टाइम लग जाता कि आखिर लिखे तो क्या लिखे। इतनी देर में वेदव्यास जी महाराज अपना सारा काम करके आते और वापस से पुराण को बोलना आरंभ कर देते। जब पुराण की रचना हुई तो पुराण में सबसे पहले 4 वेदों का सार देखा मैया। जिस ग्रंथ को श्रवण कर रहे कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बोले इसी के अंदर 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक और 72 लाख शब्द से विद्यमान सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी है। बोले भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राम। ये पुराण के अंदर क्या क्या है एक बार वापस से आप सुन लीजिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 72 लाख शब्द हैं इस ग्रंथ के अंदर। अगर इतनी सारी चीजों में से
सात बातें भी तुमने जीवन में धारण कर ली तो मेरा कथा सुनाना और आप लोगों का कथा सुनना सब सफल, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं। हम 3 घंटे की कथा को सुन भी लेंगे तो कथा में कितने लोग बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, लेकिन कथा कितने लोगों के अंदर बैठ रही है ये महत्वपूर्ण बात है। अगर 50 लोगों में से 5 लोगों ने भी जीवन में धारण कर ली, कथा को उतार लिया, तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन करें कि कथा में जब आकर के बैठो तो ध्यान लगा करके, मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि मन होगा तो इसी कथा पांडाल में आपको बिहारी जी के दर्शन होंगे, और मन नहीं होगा ना तो वृंदावन जाकर के घूम करके आ जाओगे, फिर भी बिहारी जी आपको दर्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। मन होता है तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं, और जब किसी काम में मन नहीं लगता तो ये तो आप भी जानते, घर का काम भी बिगड़ जाया करता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजीत। मन होगा तो यही कथा पांडाल में भगवान मिलेंगे, और मन नहीं होगा तो चारों धाम आप भ्रमण करके आओगे, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आओगे, फिर भी भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साहब मन से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूँ कि अगर भगवान की कथा सुनने के लिए कोई बहाना करना पड़े तो आप बहाना किया करो, लेकिन भगवान की कथा में अवश्य जाकर के बैठा करो। तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा एक भजन करें। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, क्योंकि भगवान से मिलना है, या तो दर्शन का बहाना करोगे, या तो सत्संग का बहाना करोगे, या तो कथा का बहाना करोगे। तो ऐसा कोई बहाना करके भी अगर भगवान की कथा में जाने का मौका मिले तो मैं कहूँ कि जा करके भगवान की कथा को सुन लिया करो। अरे सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, वहाँ हरि गुण गाना है। बड़ा सुंदर भाव है, ताली मिला करके भजन का आनंद लेंगे। जय हो।